करना चाहता हूं कि इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब जने यहाँ पे पधारे। मकसद तो आज हमारे अक्रॉस दी पार्टीज, जितने भी यहाँ पे पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उन लोगों की मीटिंग हम लोगों ने रखी और उन लोगों का बहुत मेरे पर अलग अलग सुझाव भी आ रहे थे, मिलना भी चाह रहे थे। मैंने सोचा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज जो भी यहाँ पे आ जाएं, तो एक साथ ही बहुत सारी बातों पर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कोविड के संबंध में। खाली कोविड की ही बात की और कुछ जो सुझाव वहाँ से लोगों के आए और बहुत ही कंजीनियल, हमारे अच्छे सुझाव भी आए, हम लोगों से, उन लोगों से वार्ता भी हुई। जिस पर चर्चा जो हुई उसका मैं जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। हमारे लॉकडाउन पर बात करी गई, बेड्स की व्यवस्था के बारे में बात की गई, ऑक्सीजन के बारे में बात की गई और बहुत एप्रिशिएट भी किया कि जब लास्ट टाइम कोविड 1 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश के अंदर कहा था कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल्स जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं। और आप लोग जानते हैं कि 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे चंडीगढ़ के अंदर हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने लगाए और उसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को आज मिल रहा है। आप लोगों को ये भी जानकारी है, जिसका जिक्र सब पार्टीज ने किया, कि जब हमने शुरुआत की थी 1 साल पहले तो वेंटिलेटर्स की बहुत कमी थी। इतने वेंटिलेटर्स में नहीं थे। पूरा देश वेंटिलेटर्स चाह रहा था कि कैसे हाई फ्लो ऑक्सीजन से नेक्स्ट लेवल जो L3 के जो पेशेंट्स हैं उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़े। तो सब ने ऑर्डर्स वेंटिलेटर्स का किया और वेंटिलेटर्स को रैंप अप करने का बहुत बड़ा काम चंडीगढ़ ने किया। दवाइयों के बारे में भी जिक्र आया और रेमडेसिविर की भी चर्चा आई। और आप लोग जानते हैं कि 3000 रेमडेसिविर अभी कोर्ट ने तो रिलीज कर दिया है। उसकी एक बार ड्रग फार्मेसी ने उसको हम लोगों को अगर अप्रूव कर दिया तो ये 3000 रेमडेसिविर की वायल्स हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। वैक्सीनेशन का कार्य चंडीगढ़ के अंदर कुछ हेजिटेंसी हमारे पैरामेडिक्स और कुछ डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स थे, उनकी तरफ से हेजिटेंसी थी, उसको भी हमने ओवरकम कर दिया है। अब बहुत सारे लोग लगा रहे हैं और नेक्स्ट फेज जो वैक्सीनेशन का 1 मई से शुरू होगा, उसके लिए भी हम लोग की तैयारी की भी जानकारी और उन लोगों ने प्रश्न पूछे, उसकी जानकारी भी हम लोगों ने दी। उनका सुझाव सब पार्टीज का सैनिटाइजेशन और सोसाइटीज का सहयोग का बहुत अच्छा सुझाव उन लोगों से मिला। शायद ये सुझाव सबसे बड़ा सुझाव है और हम तो चाहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा कैंपेन आईसी का हम लोग करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं अपन लोगों को रोज टीवी के अंदर ये ही जानकारी मिलती है। कोई भी चैनल आप खोल दें कि मास्क को अच्छी तरह से पहने
सबसे बड़ी दवाई मास्क है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन का कारण अगर है तो मास्क है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसके लिए उन लोगों ने हम लोगों को पूरा सहयोग देने के कहा कि काउंसलर से लगाकर सब जितने भी मार्केटिंग एसोसिएशन हैं उन लोगों का भी मेरे पर हर वक्त सुझाव आते रहते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा कैंपेन आप लोग कर सकते हैं और आज मैं आपका एक सहयोग मांगने के लिए मैंने सोचा कि ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में आप लोगों से मैं विनती करूं और मेरा यही सहयोग है कि जितना कार्य आप कर सकते हैं, एक तो हम लोग एडवर्टीजमेंट दें, हम लोग जो कुछ भी करें, पर उससे ज़्यादा जो कार्य आप लोग कर सकते हैं और ये सहयोग अगर मिल जाए मास्क का, तो शायद चंडीगढ़ को खाली मास्क के कारण ही हम लोग बचा सकते हैं। दूसरी व्यवस्थाएं आप भी जानते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे जो 3 अस्पताल हैं, पीजीआईएमआर 16 और 32, तीनों के अंदर कोई कमी नहीं है, बेड्स भी हैं, पर इतना बड़ा सर्ज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो चंडीगढ़ को इंसुलेट करके तो नहीं रख सकते कि साहब चंडीगढ़ को तो आप अलग रख लो और हम लोग ये कार्य अगर हम लोग कर सकते हैं तो उसके अंदर आप लोग कर सकते हैं और आप लोग बचा सकते हैं और वो मास्क अप से हो सकता है। चंडीगढ़ एक अलग ही सिटी है, पर साथ में ट्राई सिटी भी, और ट्राई सिटी का अर्थ ये है कि हम तीनों जो सिटीज़ हैं उनको हम लोग साथ में अगर हम लोग सहयोग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से अगर चलाएंगे तो उसका लाभ मिल सकेगा। विचार करें आप कि हम यहाँ पे कुछ कर लें और मोहाली और पंचकुला उल्टा कुछ कर रहा है, या वो कुछ ऐसी चीज़ करें और हम लोग नहीं करें, तो उसका कोई अर्थ नहीं। और मुझे खुशी है और आप लोग भी जानते हैं कि पहले दिन से चंडीगढ़ के अंदर वॉर रूम मैंने क्रिएट किया और शायद और कोई देश के अंदर, कोई सिटी के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं किसी ने की होगी एडमिन ने, कि जहाँ पे हम लोग सब अधिकारी, सब डॉक्टर्स जो भी रिलेटेड हैं, 32 के हों, 16 के हों, हमारे सेक्टर 16, 32 और पीजीआईएमआर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पीजीआईएमआर पर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, पर पूरा सहयोग उनका रहा। और खाली यही नहीं, मोहाली और पंचकुला भी हमारे उस वॉर रूम मीटिंग्स के अंदर आते थे। उनकी पूरी जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी है हम लोगों से डिस्कस करते थे, हम भी उनके साथ में डिस्कस करते थे। कुछ भिन्न भी हो सकता था, पर ये बातें आगे वो लोग पहुंचाते थे और हम लोग इस कार्यक्रम को कि कैसे कोविड को हम लोग हराएं, डिफीट करें। पहला सर्ज में हमारी जीत हुई। हम लोग कहीं एक समय ऐसा भी था कि हम 400 तक कोविड के केस लोड हमारा पहुंच गया था, वहां से हम लोग 20 के नीचे लेके आ गए। ये दूसरा सर्ज ऐसा है, ये हिंदुस्तान के अंदर भी 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं और सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितना प्रधानमंत्री रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, सब मुख्यमंत्री से मीटिंग्स कर रहे हैं, गवर्नर से अलग मीटिंग की है,
मेरे को भी, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया। हम लोग सब जने सुझाव दे रहे हैं और एक एक जो समस्या है उसका हल निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन की आए तो ऑक्सीजन का निकाला, ड्रग्स का आया तो ड्रग्स का निकाला, आपके दूसरे लॉकडाउन करना नहीं करना, कैसे करना, उस पर चर्चा हुई है। आज जो आप लोगों के साथ में जो मुझे जो बात करनी है वो कि आप लोग हमारे को सुझाव ज़्यादा दें कि क्या और हम लोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि टेस्टिंग और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए आपके सुझाव आए, कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में वॉर रूम के बाद में आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं देते हैं। समस्या कभी कभी आप लोगों की ओर से आती है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के आपके भाई लोग चाहते हैं कि पूरे 24 घंटे हम लोग आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहें। शायद वो हम लोगों को देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप भी हमें को सुझाव दें कि कैसे हम आप लोगों को और ऐसी जो भी आपके क्वेश्चनर्स हैं उसको हम लोग उसका जवाब दें। दूसरी जो हम लोगों के पास में हमारे जो पॉलिटिकल मीटिंग है उसके अंदर जो सुझाव आए कि किट्स कैसे टाइम पे पहुंचनी चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीमीटर होता है, उसकी भी बहुत तारीफ हुई कि शायद बहुत ही कम जगह किट्स के अंदर ऑक्सीमीटर तक आप लोग सप्लाई करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हुई। आज जो केस लोड हम लोगों का बढ़ा है उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्वेज आप लोगों ने भी किए हैं और आपके सर्वेज के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती है। एक कहता है कि आप लोग कंटेनमेंट जोन से बढ़कर और पूरे सिटी को कंटेनमेंट जोन बना लें, कर्फ्यू लगा लें। दूसरा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि इसको आप लोग आपकी स्ट्रिक्टनेस कम है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग बातें आती रहती है और आएंगी भी। आज जो आप लोगों से मेरे को जो निवेदन करना है खास तौर पे कि आप लोग मेरे को आपकी ओर से और कुछ सुझाव दे सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि हम लोग वॉर रूम मीटिंग्स तो कर ही रहे हैं। बहुत दिन से आप लोगों के साथ में मेरी चर्चा नहीं हुई थी। मुझे याद है कि 1 वर्ष पहले हम लोग टैगोर थिएटर में मिले थे। उसके बाद में ऐसे तो आप लोगों के आजकल डिजिटली इतनी इंफॉर्मेशन आती जाती रहती है कि कोई कमी तो है नहीं, पर आप लोगों के सुझाव मुझे सुझाव लेने हैं बनिस्बत कि आप मेरे को कोई कटघरे के अंदर खड़ा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। अपना पहले नाम ले लें और अपना छोटा सा सुझाव दें। बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, और आपके कोई प्रश्न होंगे उसका भी जवाब देंगे, पर सुझाव के रूप में हो तो अच्छा रहेगा। अपना नाम ले लें और आप जिस पेपर को बिलोंग करते हैं वो भी आप जानकारी करके आप बताएं। तो मेरा नाम जिला नगरकोटी है, मैं टाइप ऑफ इंडिया से हूं। जैसे तो आपने वो पॉलिटिकल पार्टी से सजेशन ली, नगरकोटी का तो आजकल वो क्रिकेट के अंदर तो इतना बड़ा नाम है कि रोज
फेमस हो गया है। बताइए नागरकोटी। सर, एज आई बिलोंग टू दिस जर्नलिस्टिक फैकल्टी, तो जैसे कई स्टेट में किया है सर, क्योंकि बिकॉज हम लोग हॉस्पिटल्स भी जा रहे हैं, हर जगह हम कवर करने भी जा रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी है। तो एक तरह से जब वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गई है, जैसे पंजाब ने भी किया, हरियाणा ने भी किया है, तो देयर इज सजेशन कि जो हमारी जर्नलिस्टिक फैकल्टी है उसके लिए भी सर एक अलग से कैंप या फ्री ऑफ कॉस्ट या जैसे भी आप करते हैं कि पूरी जर्नलिस्टिक फैकल्टी के लिए किया जाए। बहुत ही अच्छा सुझाव है। खाली वैक्सीनेशन का ही कार्यक्रम, क्योंकि जो सरकार के जो नियम हैं उससे अलग तो मैं नहीं करूंगा, पर एक आपके लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम के साथ में टेस्टिंग का, सो दोनों साथ में ही चलेंगे। मैं व्यवस्था करा दूंगा कि आपके प्रेस क्लब के अंदर एक बार पहले भी हमने किया था नागरकोटी जी, और अब मैं फिर आपको कराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, हम लोग करवाएंगे। और एक सर आपका थैंक यू, हमारे जर्नलिस्टिक के फैमिली के लिए आपने रेडियो पर का टाइमली आपने अरेंजमेंट करवाया था, सिंगल रिक्वेस्ट, उसके लिए थैंक्स। धन्यवाद। सर मैं साजिद शर्मा हूँ, आपका न्यूज़पेपर एंड चैनल से। मैं एक चीज़ सुझाव के तौर पर देना चाहता हूँ, जैसे हरियाणा के अंदर जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है बड़ी आराम से चल रही है, और उसमें जो मंदिर और गुरुद्वारे हैं या धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर मोहल्लों के अंदर जाके उन्होंने वहाँ पे लगानी शुरू कर दी। उससे लोगों की एक्सेस जो है वो बड़े आराम से पहुँच रहे हैं, उनको घूमना नहीं पड़ रहा। तो ये एक तो सुझाव ये है। दूसरा सर, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है, इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। दूसरा सर इसमें यह है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों को प्रॉपर सर दूसरी जो बीमारियां कोविड अगर उनको हो जाता है तो दूसरी बीमारियों की तरफ अभी फिलहाल उनकी कोई ध्यान नहीं प्रॉपर जा रहा है। वो दवाई तो अपनी खाई रहे हैं, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन ले रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ पे अभी उनको प्रॉपर देखा नहीं जा रहा। उसकी वजह से अगर उनको कोविड हो जाता है साथ में, तो वो दोहरे तौर पर जो है मार बन जाता है उनके लिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। एक समय ऐसा था कि ओपीडीज हमारे तीनों इंस्टीट्यूट्स के अंदर कमी आ गई थी, और उसका एक कारण भी था, क्योंकि ओपीडीज कम होने के लिए, क्योंकि हमारी सब टीम्स थोड़ा सा फैटीग भी आ गया। एक साल हो गए हम लोगों के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक साल के बाद तो फैटीग आता ही, और फैटीग के कारण ओपीडीज बंद हुई। मैंने ही आपने देखा होगा कि वॉर रूम के अंदर मैंने कहा कि अब आप ओपीडीज खोलो। ओपीडीज सब खुली, और शायद उसका ही कारण है कि चंडीगढ़ के अंदर, मैं 2-3 कारण बताता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर हम लोगों के एकदम सर्च क्यों आए। पहला तो कैपिटल है, यहां पे हमारे विधानसभा के दोनों हरियाणा और पंजाब के सेशंस होने ही थे, बजट होना ही था, और जब बजट होता है तो एजिटेशंस भी होते हैं, सुझाव भी आते हैं, लोग आते भी हैं, तो कैपिटल के अंदर आते हैं। एक तो वो हुआ। हाई कोर्ट्स इतने दिन तक बंद हो गए थे, और जितने वीसी पर वो लोग कर रहे थे, जितने भी केसेस, वो भी खोलने की जब कोशिश करने लगी तो लोग बहुत सारे, जितने इतने पेंडिंग केसेस थे, उसका भी एक कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग आए। और तीसरा कारण ये ओपीडी का। और हमने एकदम जब खोला, तीनों इंस्टीट्यूट्स ने खोला, तो क्योंकि इतने दिन तक ओपीडी, अब आप जानते हो कि कोई के डेंटल प्रॉब्लम हो, और डेंटल प्रॉब्लम हो या कोई के आंख भी दिखानी है, तो छोटा काम है ओपीडी हो जाए, दवाई मिल जाए, तो हम लोगों ने कंसल्टेंसी शुरू कर दी। और शायद इतने दिनों तक कंसल्टेंसी नहीं थी, तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। और प्रधानमंत्री भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि कंसल्टेंसी से ज़्यादा इसका हम लोगों को लाभ मिले, पेशेंट्स को, तो वो भी हम लोगों ने शुरू की। तो आज आप जानते हो कि तीनों इंस्टीट्यूट्स डॉक्टर्स बैठते हैं कंसल्टेंसी पर। फिजिकल जो ओपीडी है
वो कितनी रहनी चाहिए, क्योंकि अब इतना बड़ा सर्च है तो उन लोगों ने बंद किया है, नहीं तो उन लोगों को पता नहीं लगता है कि ओपीडी के अंदर तैयारी भी नहीं होती है कि, और ये भी नहीं कह सकते कि ओपीडी से पहले टेस्ट करा के आओ। तो ये समस्या एक है। मैं चाहता हूं कि एक बैलेंस करके हम लोग चलें, जहां पे ओपीडी भी हो और टेस्टिंग भी हो, अपॉइंटमेंट्स लेकर और ओपीडी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर ओपीडी थोड़ी सी कम जरूर हुई है क्योंकि एकदम इतना बड़ा सर्च हुआ है, ये तो बिल्कुल सही। ये तो आपका सुझाव ले लिया, बिल्कुल ले लिया, नोडल ऑफिसर भी लगाने का सुझाव ले लिया। नेक्स्ट सर, अंकुश महानंद दैनिक सवेरा टीवी से। सर, मेरे एक सवाल है। सबसे पहले सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में जैसे और राज्यों में, खासतौर पर पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, वहाँ पर जो वैक्सीनेशन को लेकर जो है कमी बताई जा रही है। पंजाब ने कल भी बताया है कि उनके पास वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है। जो 18 साल से 45 साल की उम्र के लिए जो पहली चीज से जो ड्राइविंग होंगे वो शुरू नहीं कर पाएंगे। चंडीगढ़ में अभी क्या हालात है कि चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन सफिशिएंट मात्रा में है? सर, ये सवाल इसके साथ मेरे दो सजेशंस हैं, अगर परमिशन दें करके पूछ रहा हूँ। सर, एक पहली मैं कहना चाहूँगा, जैसे भी आपने कहा कि वॉर रूम मीटिंग होती है तो उसके बाद इंफॉर्मेशन के लिए बार बार आपको पूछा जाता है, एडवाइजर सर से पूछा जाता है और किसी से पूछा जाता है। एक ऐसा चीज में जब तैयार हो सकती है कि वॉर रूम के बाद एक कोई वीडियो मैसेज अगर किसी ऑफिसर की तरफ से बनाकर एक ड्राइव कर दिया जाए, भेज दिया जाए, उससे सबका काम एक साथ खत्म हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है वो इकट्ठी दी जा सकती है, बार बार पूछने से हटता है कि एक ही जगह पर वो शेयर हो गया इंफॉर्मेशन। सर, और एक तीसरा सवाल है, शायद मेरी बात से सारी चीजें नाराज भी हो, मैं ये चाहूंगा कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चंडीगढ़ में हो रही है, अगर हम इसको कंट्रोल करके सिर्फ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि काफी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पर पंजाब हरियाणा की, जैसे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, काफी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है, तो हम सब हमारी ड्यूटी है कि वहां पहुंचना है। अगर उसको कंट्रोल कर दिया जाएगा, वर्चुअल के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया जाए, जैसे लास्ट ईयर आपने किया था, कुछ अगर ऐसा कर सकते हो तो जरूर करता हूँ। टेक ए नोट सर। थैंक यू। सफिशिएंट है वैक्सीन का भी। वैक्सीनेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के पास में 1,10,000 वैक्सीन आ गई। 1,10,000 वैक्सीन तो आ गई हैं। और यूटी को, क्योंकि यूटी डायरेक्टली एमएचए के नीचे आता है, तो हम लोगों को प्रेरोगेटिव भी रहेगा मांगने का भी, और प्रायोरिटी भी रहेगी आने की। तो मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये कह सकता हूँ। आप जब पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो वो एक पूरे स्टेट्स हैं। चंडीगढ़ तो एक छोटा सा है, एक सिटी है, और उसके अंदर यूटी होने के कारण मेरे ख्याल से कहीं कमी आने नहीं देंगे हम लोग। सर जैसे आपने कहा कि फार्म की मीटिंग होती है, ऑब्वियसली पंचकुला को सॉल्व करे, मोहाली को सॉल्व करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली क्राइसिस है। सर, जैसे पंजाब में आज कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया है 6 से कर दिया गया हरियाणा में, लेकिन चलिए अब देखा गया जाता है कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है कि जब वहाँ पर कर्फ्यू बढ़ जाता है, वहाँ दुकानें बंद करे, तो जो मॉब है वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जो दुकानें हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। हालांकि सभी रिमूव की जा रही है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम कवर करते हैं तो देखते हैं कि जो अगर वहाँ कर्फ्यू है तो जितना भी जो मॉब है वो चंडीगढ़ में इकट्ठा हो जाता है, और ऑब्वियसली सिचुएशन जो है वो अभी हालात बेस्ट है। सर, एक तो ये सुझाव है। दूसरा सर, ये नीचे चंडीगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटल पर किस तरह से नजर रखी जाती है, ये
प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप जानते हैं कि जैसे मोहाली के अंदर, पंचकुला के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास में चंडीगढ़ के अंदर नर्सिंग होम्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स तो हैं। एक चीज़ जानकारी मैं आप लोगों को जरूर देना चाहता हूँ कि आर्मी चंदी मंदिर हैज़ कम फॉरवर्ड, उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम मैन करके आपका एक हॉस्पिटल पूरी व्यवस्था, जैसे दिल्ली में भी उन्होंने 1000 बेड का मैन किया है, तो उनसे मेरी 2 बार चर्चा हो गई है। आज शाम तक उन लोगों को हमने जगह भी बता दी है, उन लोगों को जगह भी मैंने कहा कि हम जैसे दिल्ली के अंदर तो उन्होंने एक आपको ज़मीन दे दी और क्या कह दिया कि साहब अब आप इसमें टेंट लगाकर सब व्यवस्था करके और एसी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरी बिल्डिंग देता हूँ, पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेड्स वेड्स सब कुछ है, आपको तो उसको आगे खाली अपग्रेड करके और किस लेवल पे L2 L3 जो भी आप लोग कर सकते हैं वो हमें बताएं और उसमें भी हम लोग आपको मदद करेंगे। तो शायद आज शाम तक हम लोग उन लोगों को मेरे ख्याल से तय हो जाएगा। और हमने जो PU का जो इंटरनेशनल हॉस्टल है वो हमने बताया है, तो उसके अंदर करीब 100 बेड है, अप्रॉक्सीमेटली 100 बेड है। तो ये 100 बेड हम लोग पूरा इट विल बी मैन बाय द आर्मी एंड, तो ये हमारी सुविधा नई आप लोगों के लिए यहाँ पे शुरू कर देंगे। प्राइवेट की जो बात कही है, हम उनसे चर्चा में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उन लोगों की जो इश्यूज हैं अभी तक तो आई नहीं थी, अब ऑक्सीजन की इश्यूज आने लगी। तो अच्छी बात तो ये है कि जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है ऑक्सीजन, और जो हम लोगों के जो कोटा मिला है, अब ऑक्सीजन का कोटा अब सेंटर तय कर रहा है, उसके अंदर हम लोगों को जो कोटा मिला है उससे हम लोग ये व्यवस्था प्राइवेट की भी कर लेंगे। उन लोगों की जितना भी उनकी मांग है वो हम लोग पूरी पूर्ति कर देंगे। मेरे ख्याल से उसमें भी कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। धन्यवाद। मैं आपने तो कहा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, यहाँ पे तो अनाज मंडी है, सदर बाजार है, की मार्केट है, मार्केट है, इस तरह कई जगह वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। तो जब भी सब्जी हम देखते हैं, जब करते हैं कुछ ऐसा उसमें जो दुकानें हैं मार्केट में, वहाँ पे एक महिला भी बैठी है, मास्क के नीचे है, वहाँ पर हम जाकर उनका सवाल करके पूरा बात करते हैं। लेकिन आज तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कभी अवेयर किया गया हो। यहाँ पे सब्जी मंडी में, अपनी मंडी में, जैसे कोई मार्केट है, एक सुझाव ये है कि नहीं, सुझाव नहीं है आपका तो वो है कि समस्या बताइए, सुझाव बताओ क्या करना चाहिए, ये बताओ आप हमें, तो मैं शक्ति करूँगा। क्योंकि ऐसा हुआ, इसके दो पहलू हैं इसमें। नहीं, इसी पर एक को तो अपन खत्म करें पहले, और कोई का भी सुझाव। 2 पहलू हैं इसमें। 2 पहलू, एक है कि एक समय ऐसा था कि हमारे जो इंटरनेशनल ISDT है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, बस नहीं चल रही थी, तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। बहुत आराम से सब वेंडर्स वहाँ पे वो आराम से क्या कहते हैं सप्लाई कर रहे थे। अब 26 थोड़ा छोटा पड़ता है, तो हमने कहा कि जो अपनी मंडीज है उसको हम लोग बंद नहीं करें। अपनी मंडीज को हम लोग अगर बंद कर देते हैं तो ज़्यादा रश 26 पे पड़ जाता है। 26 बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, और जब क्राउड होता है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कराना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आप सुझाव दो क्या कर सकते हैं हम? मास्क बिल्कुल सही है। अगर कोई एडजस्ट करना है और जिस तरह से वहाँ पे आप देखेंगे कहीं आप चुपके से यहाँ से देखने को मिलता है, बिल्कुल भी 2-4 लोग होते हैं। मेरा चुपके से जाना थोड़ा मुश्किल काम और लगता है, पर क्या कहते हैं, मैं जरूर ये आपको कहूँगा कि इतना सपोर्ट मास्क के लिए हम लोगों को अवेयरनेस का मिला है। हमारे
जितने भी मार्केट्स हैं, मार्केट्स को हम लोग ने कह दिया, क्योंकि आपने, अब मैं वहाँ से आगे भी बढ़ रहा हूँ, मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। मार्केट एसोसिएशन ने सब ने कह दिया कि हम दुकान वालों को कह देंगे कि कोई मास्क पहन के नहीं आएगा तो उसको हम लोग कुछ भी नहीं देंगे। मॉल के अंदर भी जो भी जाएगा तो हम लोगों ने एक तो कैपेसिटी को हम लोगों ने कम कर दी है कि जितनी मॉल के अंदर कैपेसिटी है वो 50% रहनी चाहिए, दूसरी जगह भी 50% रहनी चाहिए, पर मास्क बहुत जरूरी है। और अगर अभी तो क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया आप जानते हैं, वो पहले पीजीआईएमआर में हमारे यहीं थे और आज बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, उनकी बात सब जने सुनना चाहते हैं। मैं भी जब भी वो बोल रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ उनसे सीखूंगा। वो पीजीआईएमआर से ही निकले हैं, उन्होंने भी कहा कि डबल मास्क करो तो जॉब ज़्यादा अच्छा रहेगा, इट इज़ इवन मोर इफेक्टिव। क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में कोई जानकारी पूरी मिली भी नहीं कि ये हवा में है, या पहले तो कहते थे कि अगर कोई बातचीत कर रहा है तो डिस्टेंस रखो, पर ये तो हवा में, इसलिए डबल मास्क भी अगर पहने तो बहुत अच्छा है। और ये जो आपके सुझाव हैं कि 26 के अंदर हम लोगों को और व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, ये हम लोग और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और कोई एक दूसरा सर नमस्कार, मैं दैनिक भास्कर से मनोज इधर से कहाँ और अच्छा मेरा ये सुझाव था और आपको एप्रिसिएशन भी था कि लास्ट ईयर जो हमारा ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का सिस्टम था वो बहुत अच्छा था और उसके नतीजे भी अच्छे मिले थे, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। तो इस बार इस ट्रैकिंग सर्विस में हम ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में बहुत लग रहा है कि बहुत देरी हो रही है और ट्रैकिंग और ट्रेसिंग नहीं हो रही है। 2-3 दिन बाद अगर हम किसी मरीज को ट्रेस करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरा ये सुझाव है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए सो दैट कि ज़्यादा लोग पकड़ में आए। तो दूसरा सुझाव ये है कि आप जगह की कमी जो बढ़ रही है, सेक्टर 27 में राजस्थान आर्मी सिस्टम गवर्नमेंट है, आप 500 बेड का आपका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये मेरा सुझाव है आपको कि अगर आप चाहें तो वहाँ ही बन सकता है, वहाँ की अथॉरिटी से आप बात करें, तो ये मेरा सुझाव है। थैंक सर अमर उजाला से ऋषिराज से इधर ये साइड। अमर उजाला से ऋषिराज से मेरा सवाल है सर कि वैक्सीनेशन का जो नया फेज 1 मई से शुरू होने वाला है, क्या वो वैक्सीन 18+ को फ्री मिलेगी या उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि सर जैसे जैसे पीजीआई में बेड्स कम हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास बैकअप प्लान क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो आर्मी से बात हो ही रही है और हम लोगों ने क्योंकि पीजीआईएमआर के अंदर हम लोग उनको चाहते हैं, हमारी जो रोज वॉर रूम मीटिंग के अंदर जो बात होती है कि आप जो L3 हैं जिसको वेंटिलेटर जो सीरियस 3 लेवल्स आते हैं आपके, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा सीवियर केसेस ही आप वहाँ पे पहुँचे। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पीजीआईएमआर खाली चंडीगढ़ का नहीं है, हम लोग भी सोचते, मैं भी यही सोचता था कि पीजीआईएमआर हमारा ही, पर पीजीआईएमआर में लद्दाख से भी लोग आते हैं, उनको भी मना नहीं कर सकते, कश्मीर जम्मू कश्मीर से भी लोग आते हैं, उनको भी मना नहीं कर सकते, इमरजेंसी के अंदर आ जाते हैं, कोविड हो जाते हैं और सीवियर हो जाते हैं, उनको भी मना नहीं कर सकते। और मैंने भी कभी नहीं कहा कि पंजाब के लोगों को मत लो, हरियाणा के नहीं लो, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और फिर भी क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था और पीजीआईएमआर की इतनी बड़ी तारीफ है, नंबर 2 है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो सोचते हैं कि वहीं पर चलो, तो कुछ प्रेशर ज़्यादा है उन लोग, और उसके लिए हम लोग उनको भी कहते हैं कि थोड़ा और आप रैंप अप करें। उनके फैटीग भी आ गई है, डॉक्टर्स भी 1 साल से जूझ रहे हैं, तो समस्या तो है। हम दूसरी कुछ क्रिएट करें विच विल नॉट बी एज गुड एज पीजीआईएमआर, पर हम चाह रहे हैं कि जितने भी सीवियर वहाँ पे पहुँचें, माइल्ड घर पे ही रहें, मॉडरेट, और उनके लिए हम लोग दूसरी व्यवस्था हमारे 32 में भी है, हमारे सूद धर्मशाला भी है, हमारे धनवंतरी भी है, उनको हम लोगों ने रैंप अप कर दिया।
शायद मारामारी इतनी बेड्स की दूसरे सिटीज़ के अंदर आपको मिलती है, चंडीगढ़ में ऐसे मारामारी नहीं है। पर अपन लोग चंडीगढ़ की चीज़ जो अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट नहीं करते, और अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और अप्रिशिएट बाहर वाले करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, चंडीगढ़ के अंदर आकर बेड ढूंढ रहे हैं और ले रहे हैं, और हम लोग भी उनको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था है इसके अंदर। देखो, कमी तो कोई भी किसी भी कभी भी कोई भी निकाल देता है। हम लोग अप्रिशिएट भी करें। चंडीगढ़ के अंदर इतने नंबर जानने के बाद में भी इतनी मारामारी नहीं है जितनी दूसरी जगह है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी जगह का, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, पर आप लोग जानते हैं और क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सर ये कर दीजिए, 1 तारीख से बता देंगे फ्री की नहीं बाद में। हाँ, जो 1 तारीख से जो है, क्योंकि हम यूटी तो हमारे इंस्ट्रक्शंस ऊपर से MHA से आते हैं, तो वो हम लोग 1-2 दिन में आ जाएगा सर। अभी फैसला 1-2 दिन में बता देंगे फ्री होगा कि नहीं। थोड़ा पास में मैडम। देखिए मैडम, क्या कहते हैं, अभी इसके चर्चा इतनी हमने की है, एंड हमारे 3 तरह की जो व्यवस्था है। L1 ले लें, जहाँ पर हम लोगों के अभी भी बेड्स की कोई कमी नहीं है। घर के अंदर व्यवस्था जो भी रहते हैं वो L1 वाले रह सकते हैं। तो माइल्ड से जो मॉडरेट हो जाते हैं, मॉडरेट की व्यवस्था अलग है, जहाँ हमारे 32-16 के अंदर भी है, और हमारे कुछ धनवंतरी भी ले लेता है। अभी 100 बेड्स का हम इंटरनेशनल हॉस्टल जो PU का है वहाँ कर रहे हैं। तो ये जब रश वहाँ से कम हो जाएगा, तो हम PGIMR को यही कह रहे हैं कि आप जितने भी मॉडरेट हैं उन लोगों को आप निकाल कर दूसरी जगह हम लोगों के पास में भेज दें, और so that the beds get empty for the severe one. We want to see कि हमारे जो आपने बात कही बिल्कुल मैडम बिल्कुल ठीक कही है, and I appreciate कि the issue, the biggest issue today is fatality हम कैसे नीचे रखें, लोग मरे नहीं। एंड देर उसके अंदर 2 चीजें हो सकती है। फर्स्ट, डिटेक्शन। अभी किसी ने बिल्कुल सही कहा कि डिटेक्शन होने के बाद में होम जब घर पे रहे तो उनकी व्यवस्था रहे उनके साथ में। हमने 2 नोडल ऑफिसर्स IAS को लगा दिया है, एक IAS को लगा दिया 32 के अंदर, एक 16 के अंदर। वो उन लोगों से, और आप लोगों ने देखा होगा, यू मस्ट हैव शेयर्ड ऑल्सो, कि वो लोग घर वालों से बात भी कराने लगे। दिस इज द न्यू थिंग दैट हैज कम अप। वो कह रहे हैं कि साहब 10 दिन से हमने घर वालों से बात तक नहीं की है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं। दे आर सो हैप्पी। मैंने उन लोगों का खाने के लिए उनको कहा कि अब आप खाने का इनकी व्यवस्था करो, दे शुड बी एटलीस्ट गेटिंग गुड फूड। वो एडिशन हमने फ्रूट और ये भी कर दिया, वहां भी हम लोगों ने कमी नहीं रखी। तो ये सब व्यवस्था हो रही है। द इश्यू व्हाट यू हैव रेज्ड इज ट्रू। फेटिलिटी कम करने के लिए जो हमारे L3 जो फैसिलिटीज हैं वो ऐसी हों कि हमारे फेटिलिटी नहीं हो, एंड दैट आप देख लोगे इसके अंदर जितने भी सिवियर केसेस वहाँ पे हैं ICU के, उसके अंदर आप झांकना कितने चंडीगढ़ के हैं, कितने बाहर के हैं, क्या हैं, तो ये भी हमारे इशू है। अब इशू है तो है हमारे पास, वी कैनॉट रिफ्यूज दम, बट वी आर लेस देन 50% फ्रॉम चंडीगढ़, दो सिवियर केसेस, others are from Ladakh and from J&K
Himachal Pradesh, because they feel that is the best facility, so we want that. But I am happy PGIMR does good work. पर ये मत सोचें आप कि हमारे 32 और 16 के अंदर कोई कमी है. They are looking after them और बहुत अच्छी तरह से नई नई इनोवेटिव चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, so that जो घर पे हैं they should feel happy कि साहब हमारा, क्योंकि उनसे बातचीत होती रहती है तो कि साहब हमारी ये व्यवस्था हो रही है, हम लोगों के ये, हम लोग वी आर हैप्पी, हमारा खाने की भी देखभाल हो रही है. वी वांट टू सी कि माइल्ड रहे, मॉडरेट से हम लोग सीवियर नहीं पहुंचे. वी वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. एंड द फर्स्ट थिंग दैट इज, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, एक होम केयर. नाउ होम केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. होम केयर हम लोग पर, उस पर हम लोग बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं कि साहब होम केयर, उसमें किट के अंदर शायद और कोई सिटी नहीं देता होगा, हम ऑक्सीमीटर भी उन लोगों को देते हैं. बिकॉज द ऑक्सीमीटर गिव्स यू द होल केस कि साहब क्या, कितनी मॉडरेट है या सिवियर है या माइल्ड है, कि साहब आपका क्या कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 है, 95 है तो बहुत अच्छी बात है. नीचे जाने लगा दैट मीन्स कि देयर इज सम इश्यूज. एंड मैं यहीं इसको ख़त्म करूँगा. मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे पधारे, और मेरे को एक ही चीज़ आप लोगों से निवेदन करनी है, बी पॉजिटिव. हम चंडीगढ़ जैसी दूसरी कोई सिटी नहीं है. आप लोग सब जने अगर पूरा सपोर्ट दोगे तो चंडीगढ़ जरूर कोविड को फिर दूसरी बार हराएगा. इतना ही मैं निवेदन करूंगा. धन्यवाद.